शाश्वत संस्कृति मंच और दादा प्रसन्नवदन दादा को बहुत बहुत नमस्कार। समस्त समिति को नमस्कार। उन तमाम करता धर्ताओं को मेरा प्रणाम जो संस्कृति हमारी श्रद्धा और हमारे उन मूल्यों को के विकास में लगातार योगदान दे रहे हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। प्रसन्नवदन चतुर्वेदी दादा को बहुत बहुत नमस्कार है। उन्होंने मुझे ये अवसर दे दिया अपने इस फेसबुक पेज पर लाइव आने का और आप सबसे रूबरू होने का। गुंजन अग्रवाल अनहद जी का पदार्पण हो गया है। बहुत बहुत नमस्कार है आपको, बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है आप सभी का। कंचन लता चतुर्वेदी जी जुड़ गई हैं, आपको प्रणाम है। प्रसन्नवदन चतुर्वेदी दादा को प्रणाम, आप जुड़ गए हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। उन तमाम मित्रों को मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं जो इस पेज के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं। स्वागत है सभी का। और बिना किसी विलंब के मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। जैसा कि शाश्वत सांस्कृतिक मंच है, तो शाश्वत संस्कृति मंच पर आज मेरा भी मन है कि अपनी संस्कृति से संबंधित रचनाएं ही मैं सुनाऊंगा आप सभी लोगों को, उन्हीं का पाठ करूंगा। अन्य जो रचनाएं हैं, चाहे वो हास्य की हैं या फिर दूसरे श्रृंगार के गीत हैं, उनकी थोड़ा सा आज बहुलता कम रहेगी। आज केवल संस्कृति के नाम मैं ये काव्य पाठ करता हूँ अपनी संस्कृति के लिए। और मेरी कलम मुझे या तमाम जितने भी हम लेखक लोग हैं, हम कवि लोग हैं, सबको जो संबल देती हैं हमारी अधिष्ठा देवी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ अपना पाठ। पहला प्रणाम माँ के चरणों में निवेदित करता हूँ और आप सभी लोगों को प्रणाम पहुँचे इन छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से। एहसन दुबे जी जुड़ गए हैं, मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। कि नत नत करता पहला प्रणाम, नत नत करता पहला प्रणाम, शत शत वीणा के पद पंकज, दूजा जननी माँ जन्म माथे पर तिलक धरूं यह रज। नत नत करता पहला प्रणाम, शत शत वीणा के पद पंकज, दूजा जननी माँ जन्म भूमि, माथे पर तिलक धरूं यह रज। यह दसों दिशाएं पंचभूत देवादिदेव उपकार करें, मैं तृण तुम मेरे संचालक, तीजा प्रणाम स्वीकार करें। चौथा प्रणाम समृद्ध मंच, कि चौथा प्रणाम समृद्ध पटल, पंचम सब प्यारे श्रोतागण, राघव कुछ पुष्प उठा लाया, अभिवादन में करने अर्पण, अभिवादन में करने अर्पण। राजेंद्र गट्टानी दादा जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार दादा, प्रणाम आपको। रवि तोमर जी जुड़ चुके हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मां शारदे की वंदना आप सभी को प्रणाम के बाद मैं अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैं अपने परिचय में केवल इतना ही कह सकता हूं, मैं अपने परिचय में केवल इतना ही कह सकता हूं, गीत छंद की प्राणवायु के बिना नहीं रह सकता हूँ, जब उससे छुटकारा चाहो मेरी कलम छुपा देना, किंतु कफन में दो बूंदें बस स्याही की टपका देना, किंतु कफन में दो बूंदें बस स्याही की टपका देना। राखी कुलसेठ जी जुड़ चुकी हैं, मेरा नमस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। उषा पांडे जी जुड़ चुकी हैं, नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और इतने अच्छे अच्छे सभी साथी लोग जुड़ चुके हैं। मेरे हिसाब से तो अगर ये लाइव ईश्वर तक पहुंच रहा होगा या हमारी प्रकृति तक पहुंच रहा होगा, तो कुछ पंक्तियां देता हूं कि क्या मनोदशा हो रही होगी, क्या चराचर में व्याप्त होगा। इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे श्रेष्ठ कलम मेरे सम्मुख हैं इस वक्त कि आज सितारे सदमे में हैं,
आज सितारे आप सभी सितारे हैं, आप काव्य जगत के सितारे हैं। रवि तोमर जी, कंचन लता जी, गुंजन अग्रवाल, अनहद जी, मनोज बेताब भैया जुड़ चुके हैं, नमस्कार है। राजेंद्र गट्टानी दादा, SN दुबे जी, आप सभी काव्य के वो सितारे हैं जिनको देखकर प्रसन्न होता है मन, और वो जो सितारे आकाश में हैं वो भी उंगली दबा जाते हैं अपने दांतों तले। तो कहता हूं कि आज सितारे सदमे में हैं, आज सितारे सदमे में हैं, किसने उन्हें चुनौती दी है। आज सितारे सदमे में हैं, किसने उन्हें चुनौती दी है, या धरती के ऊपर रब ने दर्पण की पट्टी रख दी है। आज सितारे सदमे में हैं, किसने उन्हें चुनौती दी है, या धरती के ऊपर रब ने दर्पण की पट्टी रख दी है। लेकिन मन में असमंजस है, लेकिन मन में असमंजस है, प्रतिबिंबों का घन ज्यादा है, या फिर किसी कोण पर स्थित कहीं कोई दर्पण ज्यादा है। और देखिएगा कि वो जो सितारे हैं वो अपने दांतों तले उंगली दबाए बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम इतने सारे सितारे हैं पूरे गगन में, लेकिन उसके बावजूद भी धरती पर इतने सितारे कहां से आ गए हैं, बस यही उनकी फिक्र है। और देखिएगा कि लेकिन मन में असमंजस है, प्रतिबिंबों का घन ज्यादा है, या फिर किसी कोण पर स्थित कहीं कोई दर्पण ज्यादा है। इंद्रधनुष भी चुपके चुपके, इंद्रधनुष भी चुपके चुपके रंगोली को ताक रहा है। दियों की सत्ता को सूरज किंचित मन में भांप रहा है, दियों की सत्ता को सूरज किंचित मन में भांप रहा है। बहुत हौसला अफजाई मेरा सभी लोग आप कर रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं, बार बार आपको मेरा प्रणाम पहुंचे। और बात जब संस्कृति की हो रही है तो मैं इस काव्य संस्कृति को, जो हम लोग या कवि लोगों का धर्म होता है, वो हम लोग लिखते हैं, अपनी चीजें आम जन तक पहुंचाते हैं, पर आज के समय में कुछ ऐसी कुव्यवस्थाएं कह लीजिएगा, या कह लीजिएगा कि स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं कुछ लोग। काव्य के नाम पर तरह तरह के छल होते रहते हैं, और बड़ी बात यह है कि ऐसे आयोजक भी बहुत सारे जुट गए हैं जो इस तरह के आयोजन करा रहे हैं जहां पे कविता कम और दूसरी चीजें ज्यादा होती रहती हैं। तो एक मुक्तक समर्पित करता हूं, मेरी संकेत की भाषा है वहां तक पहुंचे। अखलाक भारती जी जुड़ चुके हैं, मैं नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि इससे ज्यादा और क्या होगी बताओ त्रासदी। मोहिनी जी जुड़ चुकी है, नमस्कार है। कि इससे ज्यादा और क्या होगी बताओ त्रासदी, आज कविता ज्यों सभा में लुट रही है द्रौपदी। इससे ज्यादा और क्या होगी बताओ त्रासदी, आज कविता ज्यों सभा में लुट रही है द्रौपदी। शब्द साधक सामने हैं, शब्द साधक सामने हैं, किंतु साधे मौन हैं, स्वच्छ कैसे हो सकेगी काव्य की धूमिल नदी। सिर्फ यही मेरा प्रश्न है कि जब शब्द साधक ही मौन बैठ जाएंगे तो ये काव्य की जो नदी है वो धूमिल होती रहेगी, वो कैसे स्वच्छ होगी। मेरा बस यही एक गुजारिश है कि सभी लोग सहयोग करें और इस काव्य की जो गंगा बह रही है इसको निर्मल रखें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंचों पर कैसे कविता को करते अपमानित खड़े खड़े, मंचों पर कैसे कविता को करते अपमानित खड़े खड़े, लग्गड़ भग्गे धन लोलुप कुछ आयोजक भी बड़े बड़े। कोई अभिमन्यु सुच सर ले, कोई अभिमन्यु सुच सर ले, इस चक्र व्यूह में घुसा अगर, काव्य धर्म से विमुख हुए कुछ कवि बालक पर टूट पड़े, काव्य धर्म से विमुख हुए कुछ कवि बालक पर टूट पड़े। वो तथाकथित जो कवि हैं, जो बिल्कुल अभिमन्यु की तरह से, जैसे साथ साथ महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया था, वैसे ही घेर लेते हैं। अगर कोई इस काव्य की नदी को साफ करने के लिए उतरता भी है तो जो धन लोलुप लग्गड़ भग्गे मैंने उपमान दी है कि वो कुछ इस तरह से वार प्रतिवार करते रहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस संगठन की जरूरत है, और शाश्वत संस्कृति मंच जैसे मंच अगर सामने होंगे तो वह दिन दूर नहीं जब साहित्य में सुचिता होगी। चलिए, बात मेरी जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां तक पहुंचे। मैं उस नारी शक्ति को प्रणाम जो मेरे सम्मुख मौजूद है, मेरे आसपास मौजूद हैं, और चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं।
पूजा कृष्णा जी आ गई हैं, बहुत बहुत नमस्कार है आपको, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। कि नारी से तो दुनिया के उपमान अलंकृत होते हैं, कि नारी से तो दुनिया के उपमान अलंकृत होते हैं, नारी से ही जग के सब सम्मान अलंकृत होते हैं। नारी से तो दुनिया के उपमान अलंकृत होते हैं, नारी से ही जग के सब सम्मान अलंकृत होते हैं। और कौन भला नारी की सुंदरता में चांद लगाएगा, रे कौन भला नारी की सुंदरता में चांद लगाएगा। नारी से खुद नारायण भगवान अलंकृत होते हैं, नारी से खुद नारायण भगवान अलंकृत होते हैं। अभी कविता जी मुझे दिखाई दी थी, बहुत बहुत नमस्कार है आपका, स्वागत है आपका कविता जी शाश्वत संस्कृति मंच पर। सभी मित्र आ चुके हैं। कि नारी से खुद नारायण भगवान अलंकृत होते हैं। और बात जब संस्कृति की चल रही है तो आपको एक गीत से जोड़ता हूं, क्योंकि समय आधे घंटे का है और मैं कोशिश में हूं कि आप तक मेरी वो सभी बातें पहुंचें जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। आप अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए आप गीत को सुनिएगा। कि किसने गरल भरा है अपनी, कि किसने गरल भरा है अपनी संस्कृति में संस्कारों में, कि किसने गरल भरा है अपनी संवेदना संस्कारों में। बेशकीमती मूल्य धरोहर बेचाए बाजारों में, बेशकीमती मूल्य धरोहर बेच आए बाजारों में। और किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारी संवेदना, हमारे संस्कार छीण होते जा रहे हैं, इस गीत में प्रयास किया है, आप तक पहुंचे बात। कि बेच दिया बचपन ने सपने, कि बेच दिए बचपन ने सपने ढाबों में कारखानों में। ममता बेच आई सब आंसू भूखे पेट खदानों में। कि बेच दिए बचपन ने सपने ढाबों में कारखानों में। ममता बेच आई सब आंसू भूखे पेट खदानों में। लथपथ बदन पसीना बहता, कि लथपथ बदन पसीना बहता, सड़क तवासी तपती है। फूल सी बच्ची फूल बेचते नंगे पैर तड़पती है। कि लथपथ बदन पसीना बहता। वंदनी जी आ गई हैं, नमस्कार है, स्वागत है आपका। कि लथपथ बदन पसीना बहता, सड़क तवासी तपती है। फूल सी बच्ची फूल बेचते नंगे पैर तड़पती है। कल ही जिस बच्चे से मैंने, अरे कल ही जिस बच्चे से मैंने ये अखबार खरीदा था, आज सुबह उसको ही पाया लिपटा उन अखबारों में। बेशकीमती मूल्य धरोहर बेच आए बाजारों में। किसने गरल भरा है अपनी संस्कृति में संस्कारों में। और बन सुनिएगा, ऐसी ही स्थिति हो गई है कि सड़क पर छोटे छोटे बच्चे हैं और क्या कहें, सभी लोग जानते हैं। और देखिएगा क्या हुआ है, कितना हमने अपनी उस संस्कृति जो सिरमौर हुआ करती थी कभी पूरे विश्व की, इवन त्रिलोक की, तो वो संस्कृति हमारी क्षय होते होते कहाँ तक पहुंच गई है। कि अपनापन सम्मान मान सब, अपना मन सम्मान मान सब तौर तरीके बेच दिए। साझा खाना मिलजुल रहना सहज सलीके बेच दिए। कि अपनापन सम्मान मान सब तौर तरीके बेच दिए। साझा खाना मिलजुल रहना सहज सलीके बेच दिए। मुनिया की शादी भी देखो, कि मुनिया की शादी भी देखो,
मिलकर आज नहीं होती, लाश पड़ी हो भले देहरी पर चौपाल नहीं रोती। कौड़ी कौड़ी जोड़ पूत को शहर में पढ़ने भेज दिया, आज उसी को कमतर पाया बेटे के अधिकारों से। बेशकीमती मूल्य धरोहर बेचाए बाजारों में। और देखिएगा कि कौड़ी कौड़ी जोड़ पूत को शहर में पढ़ने भेज दिया, आज उसी को कमतर पाया बेटे के अधिकारों में। बेशकीमती मूल्य धरोहर बेचाए बाजारों में। नीलम बरवाल जी जुड़ चुकी हैं, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शीतल बाजपेयी जी को नमस्कार है, प्रणाम है, स्वागत है आपका। और देखिएगा क्या क्या बिस्ता है कि संसद में नेताजी सोते, संसद में नेताजी सोते, बोली पर ईमानों की। मंदिर के प्रांगण में सजती सेल भव्य भगवानों की। कि संसद में नेताजी सोते, बोली पर ईमानों की। मंदिर के प्रांगण में सजती सेल भव्य भगवानों की। धर्म बिके हैं कर्म बिके हैं, कि धर्म बिके हैं कर्म बिके हैं, रिश्ते आदर मान बिके। अंग देह लाशें तक बिकती, कब्र और शमशान बिके। दिन में बनकर बड़े, एक कट सत्य है ये, कि दिन में बनकर बड़े हितैषी जो सड़कों पर उतरे हैं। नारी अस्मत वही बेचते सरे आम बाजारों में। बेशकीमती मूल्य धरोहर। और देखिएगा अब बस अपनी संस्कृति को बचाना है, तभी संभव है कि हम वापस विश्व गुरु का अपना वह दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और जब बात संस्कृति की चल रही है तो इसी क्रम में एक और गीत आपके सामने रखता हूं। महेंद्र तिवारी दादा जुड़ चुके हैं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत है आपका। सुनंदा झा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है आपका। एक गीत से जोड़ता हूं कि श्रेष्ठ सोची सुंदर, श्रेष्ठ सोची सुंदर सनातन खो गई। श्रेष्ठ सोची सुंदर सनातन खो गई। संस्कृति सबसे पुरातन खो गई। श्रेष्ठ सोची सुंदर सनातन खो गई। संस्कृति सबसे पुरातन खो गई। शाश्वत संस्कृति मंच है तो बस मेरी कविता भी संस्कृति तक ही रहेगी। कि अब नहीं गुरुकुल कहीं पर दिखते। नील भैया आ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है, स्वागत है भैया आपका। कि अब नहीं गुरुकुल कहीं पर दिखते, लालची शिक्षक मिलेंगे चीखते। कृष्णवर्धन दादा बहुत बहुत नमस्कार है आपको, बारंबार नमस्कार है, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं लगातार। कंचन लता जी नमस्कार है आपको। कि अब नहीं गुरुकुल कहीं पर दिखते, लालची शिक्षक मिलेंगे चीखते। हो गई शिक्षा बड़ा व्यवसाय अब, हो गई शिक्षा बड़ा व्यवसाय अब। दान का अवसान है यह आयब। द्रोण विश्वामित्र नरसी पाणिनि, अब नहीं हरिदास गुरु संदीपनी। लुप्त परिपाटी कहाँ पर हो गई, संस्कृति सबसे पुरातन खो गई। और देखिएगा क्या क्या हुआ है हमारी संस्कृति के साथ, कितना बदलाव आया है।
कि अब दिखावे का हुआ हावी चलन हो रहा है, अब दिखावे का हुआ हावी चलन हो रहा है। मानवी नैतिक पतन अति महत्वाकांक्षी मन हो रहा, इंद्रजालों में फंसा तन रो रहा। गांव के नित हो रहे शहरीकरण हो रहा है आजकल असमय मरण। रीत नित अभिवादनों की सो गई, संस्कृति सबसे पुरातन खो गई। कि अब न दशरथ से पिता सुत राम से, अब न दशरथ से पिता सुत राम से, भ्रात भी कब शेष हैं बलराम से। अब सुदामा कर्ण सामित्रत्व कब, वो विदुर सबरी सहे अपनत्व कब। आज आंखों में प्रतीक्षा भी नहीं, अंत स्थल में वो इच्छा भी नहीं। सत्कार को विषधार कैसी धो गई, संस्कृति सबसे पुरातन खो गई। कि वेद मंत्रों, सोनिया जी स्वागत है आपका। कि वेद मंत्रों के कहाँ हैं पाठ अब, ले रहे अंगड़ाई कृत्रिम ठाठ अब। सब कृत्रिम ठाठ हो गए हैं, अब पुराने जैसी न वेद मंत्र है न पुराने जैसी वो चीजें हैं जिनसे एक वास्तविक जीवन को आनंद मिलता था, सब कृत्रिम में हो गया है। कि वेद मंत्रों के कहाँ है पाठ अब, ले रहे अंगड़ाई कृत्रिम ठाठ अब। नीम तुलसी आंगनों से, कि नीम तुलसी आंगनों से लुप्त हैं, नागफनियां हंस रही उन्मुक्त हैं। स्वीकृति दे ला रहे जो पश्चिमी, संस्कृति के ह्रास का कारण हम ही, और कोई नहीं है इसका कारण साहब। ये जो संस्कृति हम अपना रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति, सिर्फ यही एक कारण है कि स्वीकृति दे ला रहे जो पश्चिमी, संस्कृति के ह्रास का, कि संस्कृति के ह्रास का कारण हम ही। किस तरह विश्व बेल बन में बो गई, संस्कृति सबसे पुरातन खो गई, संस्कृति सबसे पुरातन खो गई। रितिका त्रिपाठी जी आ गई है, नमस्कार है, प्रणाम है, स्वागत है आपका। तो ये गीत था संस्कृति पर, और जब बात संस्कृति की चल रही है तो एक संस्कृति का गीत और सुन लीजिएगा। राष्ट्रगीत है, राष्ट्रवंदन है, और इसमें कोशिश की गई है। सोनी सुगंधा जी आ गई हैं, नमस्कार है आपका, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। कि अपनी धरती और गगन को चूमूंगा, हाँ अपनी धरती और गगन को चूमूंगा, निर्मल बहती नदी पवन को चूमूंगा, अपनी धरती और गगन को चूमूंगा, निर्मल बहती नदी पवन को चूमूंगा। चूमूंगा 100 बार पदों को मैं माँ के, चूमूंगा 100 बार पदों को मैं माँ के, सरहद की उस खाके वतन को चूमूंगा, चूमूंगा 100 बार पदों को मैं माँ के। देवेंद्र भैया आ गए, नमस्कार।
और देखिएगा मैं अपना स्नेह जताया है अपने राष्ट्र के प्रति कि स्वेद सनी आस्तीन किसानों की चूमू। गुंजन जी का बार बार मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है कि स्वेद सनी आस्तीन किसानों की चूमू, अबेद तनी संगीन जवानों की चूमू। और चूमूंगा मैं आज तिरंगे को जमकर, चूमूंगा मैं आज तिरंगे को जमकर, वीरों के इस दुर्लभ कफन को चूमूंगा, सरहद की उस खाके वतन को चूमूंगा। और देखिएगा अगला बंद है कि आज चूमता हूँ हिमाद्रि के संगों को, आज चूमता हूँ हिमाद्रि के संगों को, सिंधु हिंदू में उठती हुई तरंगों को, कोटिक बार चूमता प्यारे मरथल को, आश्रय के हर अभ्यारण को चूमूंगा, आश्रय के हर अभ्यारण को चूमूंगा, सरहद की उस खाके वतन को चूमूंगा। सतरंगी सी बहुविध रीति रिवाजों को, कि सतरंगी सी बहुविध रीति रिवाजों को, नृत्य नाद मृदंग ढोल सुर साजों को, सतरंगी सी बहुविध रीति रिवाजों को, नृत्य नाद मृदंग ढोल सुर साजों को, चूमूंगा इन आती जाती ऋतुओं को, विविध बोल रंग रूप वसन को चूमूंगा, चूमूंगा इन आती जाती ऋतुओं को, विविध बोल रंग रूप वसन को चूमूंगा। दिनकर रजनी कर रत्नाकर चूमूंगा, दिनकर रजनी कर रत्नाकर चूमूंगा, वीरों के कदमों में आकर चूमूंगा। कि दिनकर रजनी कर रत्नाकर चूमूंगा, वीरों के कदमों में आकर चूमूंगा। फिर भी यदि कुछ शेष रहा जो मैं चूमूं, फिर भी यदि कुछ शेष रहा जो मैं चूमूं, पुनः मात के पद पावन को चूमूंगा, सरहद की उस खाके वतन को चूमूंगा, चूमूंगा चूमूंगा चूमूंगा, सरहद की उस खाके वतन को चूमूंगा, विविध बोल रंग रूप वसन को चूमूंगा, आश्रय के हर अभ्यारण को चूमूंगा, वीरों के इस दुर्लभ कफन को चूमूंगा, चूमूंगा अपनी धरती और गगन को चूमूंगा। प्रतिभा गुप्ता जी आ गई हैं, बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है, स्वागत है आपका। और समय लगभग होने को है, एक छोटी सी हास्य व्यंग्य की रचना और सुन लीजिएगा। ये प्रतीक्षित रचना है गुंजन अग्रवाल अनहद जी की, पिछले 2 बारी से वो लगातार मुझसे अनुरोध करती रही हैं इसके लिए, तो आज उनकी ये सम्मान में रचना पढ़ देता हूँ। ये भी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है, और सुनिएगा, व्यंग्य की एक रचना है, बहुत छोटी सी रचना है, आनंद लीजिएगा, क्योंकि अंतिम रचना है तो हंसते गुनगुनाते खेलते सभी लोग जाए तो अच्छा रहता है। देखिएगा, टैटू बनाम नागलोई। कि शीत सरकते माह में, शीत सरकते माह में करने दिल्ली की सैर चले, शीत सरकते माह में करने दिल्ली की सैर चले, टोंट बंधी बर्फीली हवा से करके हिम्मत खैर चले। और देखिए क्या स्थिति बनती है, भयानक कोहरा पड़ा हुआ है, और भयानक ये जनवरी फरवरी का माह की बात है। कि गधे के सर के सींग के जैसे, गधे के सर से सींग के जैसे, आसमान बिन सूरज के, हालांकि इस वक्त घड़ी में 20 मिनट थे 2 बज के,
बिल्कुल दोपहरी टीका टीक दोपहरी होती, लेकिन सूरज का कोई नामो निशान नहीं था। कोहरा इतना जबरदस्त था साहब। सुन लीजिएगा क्या सीन बनता है कि गधे के सर से सींग के जैसे आसमान बिन सूरज के, हालांकि इस वक्त घड़ी में 20 मिनट थे 2 बज के। आनंद लीजिएगा कि धुंध और कोहरे की चादर, धुंध और कोहरे की चादर, हाथ से हाथ नहीं दिखता था और 2 पेड़ों का झुंड दूर से इंडिया गेट सा लगता था। कि धुंध और कोहरे की चादर, हाथ से हाथ नहीं दिखता था, 2 पेड़ों का झुंड दूर से इंडिया गेट सा लगता था। तभी अचानक नजर पड़ी, तभी अचानक नजर पड़ी, मानो दुर्वासा ऋषि आए, पतली पतली निर्वस्त्र भुजा शंकर के अंबर लटकाए। और देखिएगा यहां से फोकस होना शुरू हो गया है कविता का। धीरे धीरे उस पॉइंट पे जाके छोड़ता हूं आपको कि तभी अचानक नजर पड़ी, मानो दुर्वासा ऋषि आए, पतली पतली निर्वस्त्र भुजा शंकर के अंबर लटकाए। क्षमा प्रार्थी हूं तमाम किससे कहूं मैं, स्त्रियों से जो पाश्चात्य शैली में रंग चुकी हैं और जो उस पहनावे में जमती हैं और या अनुसरण करती हैं। मैं उनसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं भैया, मैं किसी को बंधन लगाने वाला नहीं हूं, मेरे मन के भाव हैं वो मेरी इस कविता में है। कि तभी अचानक नजर पड़ी, मानो दुर्वासा ऋषि आए, पतली पतली निर्वस्त्र भुजा शंकर के अंबर लटकाए। ढकने के नाम पर बाजू पर, ढकने के नाम पर बाजू पर, बस टैटू लगे भुजंगों के, घुटने से ऊपर तंग वस्त्र, पायचे भी भिन्न भिन्न रंगों के। क्लाइमैक्स देखिएगा कविता का कि ढकने के नाम पर बाजू पर, बस टैटू लगे भुजंगों के और घुटने से ऊपर तंग वस्त्र, पायचे भी भिन्न भिन्न रंगों के। एक हाथ कमंडल पर्स लिए, एक हाथ कमंडल पर्स लिए, दूजे सिगरेट का दम भरती, मस्तक पर भी बिंदिया नागिन एकदम आई फू फू करती। एक हाथ कमंडल पर्स लिए, दूजे सिगरेट का दम भरती, मस्तक पर भी बिंदी नागिन आई एकदम फू फू करती। और देखिए कि बोली एक्सक्यूज मी मिस्टर, बोली एक्सक्यूज मी मिस्टर, वेयर इज दिस नागलोई। बोली एक्सक्यूज मी मिस्टर, वेयर इज दिस नागलोई। गलती से मैं आ गई यहां, क्या मिलेगी यहां से बस कोई। मैं बोला, और कविता का बिल्कुल निचोड़ देखिएगा जिसके लिए कविता लिखी गई है कि बोली एक्सक्यूज मी मिस्टर, वेयर इज दिस नागलोई। गलती से मैं आ गई यहाँ, क्या मिलेगी यहाँ से बस कोई। मैं बोला नागलोई में ही तो आप खड़ी हो मैडम जी, मैं बोला नागलोई में ही तो आप खड़ी हो मैडम जी। मेरी बातों को सुन झटकी, बोली एकदम नहीं समझी। समझा होगा? मैं बोला नागलोई में ही तो आप खड़ी हो मैडम जी, मेरी बातों को सुन झटकी, बोली एकदम नहीं समझी। बोली इंडिया गेट है ये तो, राष्ट्रपति का भवन यहाँ, हाई कोर्ट दिख रहा पास में, नागलोई यहाँ आई कहाँ। मैं बोला मैडम जी देखो, मैं बोला मैडम जी देखो, झूठ बात मैं नहीं करता। नाग लपेटे तुम फिरती और लोई लपेटे मैं फिरता, लोई लपेटे मैं फिरता। भाई इतनी कड़ाके की ठंड थी तो लोई जो होता है कंबल, वो लपेट के हम जा सकते थे, तभी बच पा रहे थे, अन्यथा तो भैया हम भी जम जाते। खैर हम जमे नहीं उस वक्त, लेकिन अब पता नहीं जमे नहीं जमे, लेकिन ये बात आप तक पहुंची होगी और आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी दादा को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी लोगों ने मुझे अपने दिया कीमती समय का, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बड़े ध्यान पूर्वक सुना है और जो कुछ मेरी बात है के माध्यम से आप तक पहुंची है वो जरूर आप तक पहुंची होंगी, आपके दिल तक दस्तक दी होंगी। तो लगभग समय हो गया है और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, प्रणाम।